नंदा तुम यहाँ पर? नंदा? नंदा? नंदा, नंदा क्या हुआ बोल ना। अच्छा अच्छा ऊपर चल, ऊपर बात करते हैं, ऊपर आ जा। नंदा तू रो क्यों रही है इतना? नंदा क्या हुआ? नंदा बोल ना क्या हुआ? मेरा दिल बैठा जा रहा है। तूने किसी से झगड़ा किया क्या? अच्छा चल चल तू मेरे कमरे में, हाँ वहां पर बात करके। आजा आजा, मत रो, चल मत रो नंदा। बोलो नंदा हुआ क्या? आप बिल्कुल ठीक कह रही थी दीदी, एकदम ठीक। मुझे उस प्रोड्यूसर से सावधान रहना चाहिए था, उसकी नीयत ही अच्छी नहीं थी। क्या हुआ नंदा? बोलो ना नंदा, उसने तुमसे कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? कुछ हुआ तो नहीं ना नंदा? हाँ मैं तुम्हारी बहन हूँ, बोलो नंदा। नहीं दीदी, उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, पर बहुत कुछ करना चाहता था। दीदी सबसे पहले उसने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए, कहने लगा कि हीरोइन बना दूंगा, फेम दिलवाऊंगा, स्टार बना दूंगा। बड़े बड़े लोगों से मिलवाने लगा, बड़ी बड़ी होटलों में पार्टी देने लगा। दीदी यहाँ तक कि उसने मुझे रहने के लिए घर तक दिया। पर आज शाम को वो शराब पीकर मेरे घर आ गया और शराब के नशे में उसके मुंह से निकल गया कि वो मुझे हीरोइन नहीं, मेरा सौदा करना चाहता था। दीदी मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं किसी भी तरह उसे धक्का मारकर वहां से भाग निकली। अब इतने बड़े शहर में जाती भी तो कहाँ। तब मुझे याद आया कि आपने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। दीदी आप मुझे अपने इस घर में जगह तो देंगी ना, अपने पास रखेंगी ना? हाँ हाँ नंदा जरूर, क्यों नहीं। जी ये मेरे मामा जी की लड़की नंदा है। बस हम थोड़ी देर बातें करेंगे, फिर मैं इसे किसी वुमेन्स हॉस्टल में छोड़ आऊंगी। नंदा तुम आज रात यहीं रह लो, ममता के कमरे में, ठीक है? पर माँ और बाबूजी? इस बारे में हम कल सुबह बात करें तो ठीक है। आई थिंक शी नीड्स रेस्ट। आराम करो। क्या हुआ समीर, लाइट्स क्यों ऑन कर दी? I have to go तनीषा। You have to go? मतलब? हाँ एक जरूरी काम याद आ गया। मुझसे इम्पोर्टेंट? हाँ। मना कर दो। लो फोन। मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी मजबूरी है। मजबूरी? उस मजबूरी का नाम? देविका। देविका? समीर तुम जानते तुम क्या कह रहे हो? मैंने घर में झूठ बोला, कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाया। क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम वक्त साथ में बिताएंगे। You promised me, समीर। Sweetheart। No, मैं अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। You won't go anywhere। तुम मुझे इतना प्यार करती हो, बिलीव मी, मैं भी तुम्हें इतना ही प्यार करता हूँ। और देविका? देविका से सगाई तो मेरे पापा की इच्छा थी, और अब अगर देविका को नाराज करूंगा तो उसका और पापा का दोनों का दिल टूट जाएगा। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि दिल तोड़ना ना तो मेरी आदत है और ना ही मेरी फितरत। सो आई हैव टू गो नाउ। माना दिल तोड़ना तुम्हारी आदत है, फितरत नहीं। पर समीर तुम नहीं जानते, हारना तनीषा की तकदीर में नहीं है।
ममता दीदी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। सच? सच। दीदी, अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं कहाँ जाती, क्या करती। छोड़ इन बातों को। अब तू सो जा, मैं कल तेरी टिकट मंगवा दूंगी। नहीं दीदी, मैं घर नहीं जाऊंगी। तुम घर नहीं जाओगी? क्यों? दीदी प्लीज, आप तो मुझे समझती है ना। क्या आपने कभी सपने नहीं देखे? माँ और बाबूजी के जाने के बाद सपने देखने का मौका ही कहाँ मिला। और मैं नहीं जानती थी कि सपने देखने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। रात के किसका फोन है? जरूर ये तनीषा की बच्ची होगी। जब से पैदा हो गई नींद हराम कर दी है मेरी इसने। हाँ बोल तनीषा। मामा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो तू मेरी रातों की नींद क्यों बर्बाद कर रही है तनीषा? आपको पता है मुझे कितनी टेंशन है? तो इसमें नया क्या है तनीषा? मेरी जिंदगी भी उतनी टेंशन में चल रही है। 2 दिन से मेरे पेट में हड़बड़ी मच रही है। मेरा बीपी 120 से 220 हो गया है और ऊपर से 2 किलो वजन बढ़ गया मेरा। मैं करूँ तो क्या करूँ तनीषा? स्टॉप इट मामा। आपको पता है मैं और समीर जिस रिसोर्ट में आए वहाँ उसकी मंगेतर भी पहुँच गई है। अच्छा है, तो तुम तीनों खूब एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? मामा, 2 इज कंपनी, 3 इज क्राउड। ऊपर से समीर सारा दिन देविका देविका करता रहता है। मॉम, तुम सुन रही हो ना? मॉम! हाँ सुन रही हूँ। तू क्यों चिल्ला रही है बाबा? तो क्या करूं? बताओ, इस देविका का क्या करूं मैं? तो मेरी बात मान तनिषा, देविका से जाके पूछ ले। हैं? अब मुझे सुन दे। मॉम, मैं देविका से जाके क्या पूछूं? एक्चुअली मुझे देविका से ही पूछना चाहिए। इनफैक्ट उसे बहुत कुछ बताना चाहिए। वाह, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। मॉम, अब आप चैन की नींद सो जाइए, क्योंकि आज के बाद देविका कभी चैन की नींद नहीं सो पाएगी। ममता, अब तुम्हारी बहन कैसी है? बहुत मुश्किल से सुलाया है। जब सपने टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। हाँ, सपने हो या विश्वास, जब टूटते हैं तो तकलीफ तो होती ही है। अच्छा हुआ कि तुम उसका साथ दे रही हो। साथ तो देना ही था। नंदा और मैं बचपन से अपने सुख दुख बांटते आए हैं। आप मामी का स्वभाव तो जानते ही है ना? हाँ, तुमने बताया था मुझे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद तो मैं भी यही करती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। जानते हैं, नंदा ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। जब मामी मुझे ताने मारती थी, मुझे मारती थी, तो नंदा मुझे आकर बचाती थी। इसलिए बड़ी बहन होने के नाते मैंने उस पर ममता न्यौछावर की, और वही ममता मुझे यहाँ तक खींच लाई। यहाँ तक? अब मेरा मतलब इस शहर तक। और तुम्हारा बेटा? अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बेटे को ढूंढने में मैं मदद कर सकता हूँ।
हमारे शहदपुर में पानी के पैसे नहीं लगते। अरे यहाँ तो लूट मची है, लूट। लो आ गई। क्या समझ आ गया? अरे आप लोग इधर बैठे। अरे क्या बताऊं बहन जी, कुछ मत पूछिए। अरे सुबह से 3 बार लड़ चुकी हूँ मैं। अरे तो बिना बताए कमरे में पानी की बोतल रख दी। अब मुझे क्या पता पानी के पैसे लगने वाले हैं। मैंने 2 घूंट पी लिए उससे। उसके बाद बताते हैं कि बोतल का 25 रुपया। हमने कहा वाह भाई, अच्छा तरीका है पैसे लूटने का। हम नहीं पैसे वैसे देने वाले। हाँ आप अभी अभी शहदपुर का नाम ले रही थी ना, हमारी मेड भी वहीं से है। बहुत अच्छी लड़की है, कृष को बहुत प्यार करती है, अपनी जान से भी ज्यादा। बहुत सुशील और संस्कारी बच्ची है। अरे होगी शहदपुर की जो है। वैसे नाम क्या है उसका? आंटी जी उसका नाम। मैडम आपका बिल। काय का बिल भैया? जी आपने जो 2 ग्लास एक्स्ट्रा करेले का जूस पिया था ना, उसके लिए। अरे काय के पैसे भैया, हम नहीं देने वाले कोई पैसे वैसे। काय तुम्हारी मैनेजर, हम बात करेंगे उससे। चलो ये भैया ये ले लो। चलो चलो, मुझे क्या देख रहे हो? अरे चलो। बाप रे बाप। Nice shot. I'm impressed. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, जो खेल में जीते वो अपनी जिंदगी में नहीं हारता। लगता है तुम मेरी बात समझी नहीं। We need to talk. I'm कौना कपूर। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुम्हारी और समीर की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। कल रात को मैंने समीर को किसी और कमरे में जाते हुए देखा। Believe me, even I was shocked. I didn't want it to hurt you. लेकिन समीर is involved with someone. ये लो नंदा तुम्हारा नाश्ता। अरे ये तुम क्या कर रही हो और कहाँ जा रही हो? दीदी वो मैं जा रही हूँ। तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं दीदी, फिर भी ये हमारा घर नहीं है और आप यहाँ नौकरी कर रही है। कल को आपसे सवाल किए जाएंगे कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों रह रही हूँ, तब आप क्या कहेंगी? यही कि मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ? नहीं दीदी, ऐसे तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी। मेरा यहाँ से जाना ही बेटर है। नंदा तुम कहीं नहीं जा रही हो और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और इस परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं। माँ, बाबूजी, मासूमा सब मेरे साथ अपना सा व्यवहार करते हैं। और अक्षय जी? दीदी, अक्षय जी वही है ना जिसने आपके पीछे डिटेक्टिव भेजा था? वही है ना? तो फिर आप विश्वास की, अपनेपन की बात क्यों किए जा रही हैं? दीदी सच तो ये है कि वो आप पर शक करते हैं। करते थे, अब नहीं करते। मतलब ये कि वो एक गलत फहमी थी और अब वो दूर हो गई है। अब हालात वैसे नहीं जैसे तू समझ रही है और तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच? इसका मतलब है तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करती। मैं समीर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मेरा समीर ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या जानती है समीर के बारे में? तुम्हें क्या लगता है आज तक कोई लड़की उसकी जिंदगी में नहीं आई थी? हजारों आई होंगी, हजारों का तो पता नहीं, पर हाँ एक लड़की ऐसी जरूर है जिसे मैं नाम से बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जिसे मेरा समीर बेहद प्यार करता था। तनीषा था उसका नाम। पर मुझे उससे क्या? She was his past and I'm his present. And you know what? हकीकत तो यही है कि हमारी सगाई हो चुकी है।
एंड बहुत जल्द हमारी शादी भी होने वाली है। ठीक है, तुम्हें इतना ही विश्वास है तो ऑल द बेस्ट, लेकिन तनिषा से सावधान रहना। थैंक यू सावधान करने के लिए मिसेस तनिषा श्रीवास्तव। वैसे एक बात के लिए थैंक्स कहना चाहूंगी तनिषा, तुमने बहुत अच्छा कहा कि कुछ लोग खेल तो जीत जाते हैं पर जिंदगी में हार जाते हैं। नाइस, वेरी नाइस। पर इसके सामने मैं भी कुछ कहना चाहूंगी, जो लोग जिंदगी को खेल बना लेते हैं ना, वो शायद खेल जीत जाते हो लेकिन जिंदगी में अक्सर हार जाते हैं। मुझे कहीं जाना है। जाना तो तुम्हें पड़ेगा मिसेस तनिषा श्रीवास्तव, मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। करण जी,